भारी मात्रा में करोगे, और मैं कह रहा हूं थ्रेटन करना है करो, सरकार भी वोट मांगने के समय तो ऐसा हाथ जोड़ लेती है। अभी आपके फ्रेश नहीं है इलेक्शन, अभी इलेक्शन हो रहा था, ये नहीं हो सकता था मैच बिल्कुल। अभी भी है, शायद बिहार में है, बिहार वाला करे ये कहते हैं सब इलेक्शन देखो, सब जगह देखो भाई, देश में टमाटर सिलेंडर किस किस चीज के लिए सरकार ने बदल गई है। बिल्कुल, जब आप पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान को आप सर पर बिठा कर रखोगे उस वक्त पर जब वो आते हैं, आप लोग तो पूरी सिक्योरिटी सेफ्टी के साथ चलते हो। और क्या, हम जाते हैं किसी टूरिस्ट प्लेस में इंडिया में, तो विदेशों में चले जाते हैं कहीं, हम तो इंडिया में ही घूमेंगे, कोई हमें कहीं पर पकड़कर धर्म पूछ के मारेगा, फिर हम क्या कहेंगे। तो सही बोला था उन लोगों ने, ये आज ये साबित कर रहे हैं कि उन लोगों ने सही बोला कि जाकर बोलो पीएम को, जाकर बोलो सीएम को, क्योंकि वो कोई नहीं आ रहा तुम्हारे लिए आज खड़ा, कोई नहीं बोल रहा आतंकवाद से लड़ने के लिए। आज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, कहां गई जीरो टॉलरेंस पॉलिसी? कुछ नहीं। अब यार बात ये है ना, वाली हालत तोड़ने आगे देखो भैया, बॉडी एक मैच नहीं खेलेंगे जीडीपी हिल जाएगी हमारी। अरे यार बात कह रहे हैं कि भाई अभी बोला क्या बॉडी है, यार बॉडी है, महसूस नहीं हो रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा। अब सिचुएशन, एक चीज बताओ, देखो एक होता है कि यार आप ना इलेक्शन जीतने के लिए ये वो बोल दो, वो मतलब उसका भी कोई वो नहीं है यार, उस पर तो क्या ही बात करें। बात ये होती है कि खुद की एक स्पाइन होती है आपकी ना, जिसमें दम होना चाहिए और खुद के आपके वचनों में ताकत होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं हम थोड़ी बहुत इधर उधर चीजें हैंडल कर लेंगे, अपनी कंट्री में महंगाई ये वो, पर यार हम अपनी कंट्री की सुरक्षा से थोड़ी वो कर लेंगे। हमारे यहाँ लोगों की जान चली जाती है, उनसे थोड़ी कर लेंगे। और भाई सरकार पे तो बहुत सारे सवाल है, अपने घर में ही सवाल है, पुल टूट रहे हैं, ये हो रहे हैं, पानी भर रहे हैं, लोग छोड़ छोड़कर इंडिया से विदेश भाग रहे हैं। फिर वो लोग भी सही है जो इंडिया छोड़कर विदेश में शिफ्ट हो रहे हैं और उनके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, वो सही है अपनी जगह पर। फिर उनको अगर देखियो तो उसमें एक डायलॉग है, ये देशभक्ति का चूरन ना बेचा जाता है। तो ये देशभक्ति का चूरन तो बेच रहे हो। अगर आपको इस तरह के डिसीजन लेके वापस बैकफुट पे ही चले जाना है तो आप तो जनता को बेवकूफ बना रहे हो ना। जो चीज उसमें लिटरली यही चीज बोली गई है यार, कि ये सारी देशभक्ति वाली चीज है जनता के लिए और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। जब पैसे बनाने की बारी आती है ना तो सब शराब, सब देश वेश, आतंकवाद सब आप भूल जाते हो, फिर आपको सिर्फ पैसा दिखता है। तो वो चीज हम कहीं से भी ना, एज अ पॉलिटिकली इतना ही हो जाए, हम कहीं से भी नहीं करते। हम उस अमेरिका से कहते हैं, वो अमेरिका कभी उठ के कह देता है कि हमने रुकवाई वॉर, कभी कह देता है कि ट्रेड करेंगे, कभी अब हमारे लोगों के लिए कह रहा है इंडियन को नौकरी मत दो वहां के आईटी कंपनियों में। तब हम कुछ अपना, हमारे कंट्री के लोगों का भी कोई स्पाइन नहीं है, हमारी सरकार का कोई स्पाइन नहीं है, हमारे अपने क्रिकेटरों का कोई स्पाइन नहीं है। क्रिकेटर भी पहुंच गए उठाकर मुंह खेलने के लिए, जब प्रेशर बना तब उन्होंने कह दिया कि हमें नहीं खेलना है करके। और इवन अभी भी ये जानकारी आती है कि कुछ खेलना भी चाहते थे उसमें से। एक बेचारे शिखर धवन को वो 2 कौड़ी का अफरीदी बोलता है आकर कि ये वो, अपनी औकात देख ले भाई, जब तुझे इतनी दिक्कत थी क्यों आ गया चंद पैसों के लिए खेलने? अब क्रिकेट याद आ गया, करो वहीं पे अपना काम करो, पाकिस्तान में कमाओ पैसा जो कमाना है। और दुनिया रीच के लिए भी मैं कह रहा हूं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज आज आपको बता दो दीपक भैया, आप लहर के साथ बहते हो, सरकार के साथ तो मैं बोलूं क्या, मीडिया भी आपकी ऐसी है जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट बढ़ती रहते हो ना, कि नहीं यार जर्नलिज्म है, ये है। आज आप देखोगे क्योंकि भाव इस तरफ बह रहा है तो आज आप कहोगे नहीं यार ऐसा फैसला कैसे लिया जा सकता था। फिर उस दिन मैच होगा ना तो वही बंदे आपको मैच कवर करते हुए नजर आएंगे। किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को बुला लेंगे अपने शो पर, चलो भाई रीच मिलेगी, इंडिया पाकिस्तान करते हैं, जबरदस्ती आप किसी से स्टेटमेंट बुलवा दोगे, फिर आप कहोगे आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करके सर आप बोल दीजिए, नहीं अगर आप क्रिकेट के मैदान पर हराएंगे तो फिर यार ये इंडिया की जीत होगी। रोहित वर्मा भाई है क्या, शेम ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया, करना चाहिए। रोहित वर्मा भाई है, मनोज भाई अपने आप को हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं, हमने उनकी हमेशा, उन्होंने लिखा है कि यार कारगिल के टाइम पर हम लोग वहीं थे राजौरी कश्मीर में, आज कारगिल दिवस है, उस टाइम ये लोग कश्मीर में थे पापा के साथ, इनके पापा बीएसएफ सोल्जर थे। और आप आई थिंक रोहित भाई बहुत अच्छे से समझ सकते होंगे कि क्या उस टाइम सिचुएशन थी और क्या आज की सिचुएशन है। भाई आपने जिया उस टाइम को, इसीलिए तो कहते हैं कि देशभक्ति का सारा ठीकरा हमारे सोल्जर ने ले रखा है, वो लड़ेंगे किसी को, गरीब ने, गरीब का बच्चा, गरीब और सोल्जर बेचारे, गरीब का बच्चा ही सरहद पर भी, ना फिल्म स्टारों को फर्क पड़ता है, ना क्रिकेटरों को फर्क पड़ता है, ना इन राजनेताओं को फर्क पड़ता है। राजनेताओं को अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी है टाइम टाइम पर, क्रिकेटरों को अपने प्रेम बांटना है हमें खेल से, और अपने एक्टर्स और जो एक्ट्रेसेस हैं उनको कला बाउंड्रीज नहीं है, कला में कोई बाउंड्रीज नहीं है। अरे कला पहले है कि गला पहले है? आपका गला काट के चले जाते हैं, आप कला करते रह जाओ। बिल्कुल सही बात है, आप भी कोई कुछ नहीं कहता, तब कुछ नहीं यार। आप अपने देश में वहां पर सेफ नहीं है, दूसरे देश से वहां पर सरहद पार करके आते हैं और आर्म्ड होकर और आपके धर्म पूछते हैं, आपको मारते हैं। अगर ये चीज आपका खून नहीं खोलता ना, और आप 2-3 महीने बाद ही इस तरह की क्रिकेट आपका, तो भाई हमने बार-बार ये चीज कही, क्रिकेट कहां से बीच में आ गया यार? क्रिकेट तो आपकी लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप ये ढोंग करके दिखा रहे हो वहां पर कि हम तो बैन कर देंगे, नहीं यार कंप्लीट बॉयकॉट है, और यहां सुमड़ी में घुमड़ी आप वहां पीछे क्रिकेट का प्लानिंग कर रहे हो। अब यहां पर बातें ना होती, दुनिया को तो पता नहीं चल रहा था, WCL का भी मैच हो जाता, एक दिन पहले खिलाड़ी कह रहे नहीं भाई हम नहीं खेल रहे, हम तो ये है। तो वो चीज है, अपना स्टांस अगर मेंटेन करो, आप किसी चीज को अगर कहते हो ना कि यार दिल से मान रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये लोग आज जो सोशल मीडिया पे कर रहे हो भाई, ये आपके एक्शंस में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, नहीं तो ये ऐसे ही देश को भाई मत देखना ना मैच, बॉयकॉट करना मैच, देखना नहीं, देखना मत, उस देखने की बात नहीं। मेरा पॉइंट ये है कि उससे पहले ही चाहे वो BCCI टैग करो, सरकार इतना प्रेशर बनाओ, शेम जो ही बोल रहे हैं, ट्रेंड हो रहे हैं, आवाज उठाओ भाई, क्लियर कर दो अपना स्टैंड।
कि तुम्हें पाकिस्तान को चुनना है, पाकिस्तान को देने वाला पैसा चुनना है, तो हम आपको नहीं चुनेंगे। हाँ। क्लियर कट, कोई इधर उधर की बात नहीं भाई। अब आ गई है उस स्टेज पर बात कि अब आपको सीधे साफ तौर पर अपना मैसेज कन्वे करना है। और ये अपना जमीर याद रखना, जब भी वो बैलेट बॉक्स या बटन दबाने जब जाओगे तो ये देख लेना कि किसके लिए किसके साथ खड़े हो। हाँ। जो आपके साथ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्टैंड जो नहीं लेगा वो रिजेक्ट होता जाएगा। एग्जैक्टली। अब कौन करता है, कौन आता है, कौन स्टैंड लेगा मुझे नहीं पता, बट जो नहीं करेगा, जो दिख रहा है भाई, फौजी कोई बेवकूफ नहीं है जो सरहद पर रात को भी जगा हुआ है, सुबह भी जगा हुआ है, मरने के लिए नहीं खड़ा हुआ वहां पर, जान की कीमत लगा, वो कोई मरने के लिए नहीं खड़ा है। और तुम लोग पैसे बनाओ यहाँ पर, और यार आम जनता को क्या मिलता है? आम जनता को मैं वही पैसा आप कमा रहे हो, आपके बच्चे विदेश में फौजी हो, पैसा आप कमा रहे हो, उन्हें भी कमा के दे रहे हो जिन पर कुछ है नहीं। और उससे फिर आपको क्या लगता है ये कहां से फिर ये सारी चीजें बनकर आती हैं? आप जेन्युइनली अपनी मौत की फंडिंग कर रहे हो, अपने लोगों की मौत की फंडिंग के लिए, क्योंकि आपको कुछ फेस नहीं करना पड़ता। आपके वही वाली बात है जो भैया ने बोला, वो गरीब का बच्चा ही होता है बेचारा, किसान आदमी होते हैं, वो जाते हैं देश को सर्व। मैं कह रहा हूं पहले क्या होता था, कोई सेंटिमेंट्स की वैल्यू डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखती थी ना। अब तो वो शाहिद अफरीदी वहां डायरेक्ट है ना। नीरज चोपड़ा और दिलजीत दोसांझ पर तंज कसने वाले, उनकी देशभक्ति पर सवाल खड़े करने वाले अब बीसीसीआई के बारे में क्या बोलेंगे? वो बीसीसीआई जिसके पास होस्टिंग राइट्स है इस बार एशिया कप का, और टीम इंडिया पाकिस्तान से मैच खेलने वाले हैं, और वो भी कब? दो मैच खेलने वाले हैं एशिया कप में। 14 सितंबर और 21 सितंबर को मैच खेलने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, अभी कुछ हफ्ते पहले ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला था WCL का, और वो मैच जो है रद्द हो गया था, जिसके बाद पाकिस्तान को 1 पॉइंट और इंडिया को 1 पॉइंट मिला था। वहां पर मैच नहीं हुआ था, यह कहते हुए सारे फॉर्मर क्रिकेटरों ने पल्ला झाड़ लिया कि हम पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेंगे। चलो ठीक है, अब जो है हमारी टीम इंडिया पाकिस्तान से मैच खेलने वाली है, और बीसीसीआई जो है इस मैच को ऑर्गेनाइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस बार होस्टिंग राइट्स किसके पास है? टीम इंडिया के पास होस्टिंग राइट्स है एशिया कप का। अब कोई बीसीसीआई से क्यों सवाल नहीं कर रहा है? अब कहां गई देशभक्ति? अब कहां गई देशभक्ति? देशभक्ति क्या सिर्फ दिलजीत दोसांझ और नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया, जिसने भारत को ओलंपिक में सिल्वर मेडल दिलाया, उन्होंने इंडिया पाकिस्तान वॉर से पहले ही एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की सोचा था, और उन्होंने अरशद नदीम को भी इस जबलिन वाले इवेंट में इनविटेशन भेजा था। नीरज चोपड़ा को बकायदा माफी मांगनी पड़ी थी। एक लेटर उन्होंने जारी किया था जिसमें उन्होंने सभी लोगों से माफी मांगी थी, सब उसके पीछे पड़ गए थे। नीरज चोपड़ा जैसे महान एथलीट पर देशभक्ति के सवाल खड़े करने लगे थे हमारी पब्लिक, हमारी जनता। क्या अब वही जनता बीसीसीआई से सवाल करेगी कि आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच क्यों करवा रहे हैं, और वो भी 2 मैच, वो भी एशिया कप जैसा छोटा सा टूर्नामेंट होता है, छोटा सा टूर्नामेंट है, कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं है। नहीं, सबके मुंह में जो है आज दही जम गया है। आप कीजिए, बाइकआउट कीजिए, आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखने ना जाए। देखिएगा जिस दिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा उस दिन पूरा का पूरा स्टेडियम जो है खचाखच भरा हुआ रहेगा, और जिस दिन टिकट जो है ऑनलाइन बिकेगा उस दिन 1 मिनट के भीतर में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के सारे टिकट जो है वो बिक जाएंगे। देखेगा तब कहां गई आपकी देशभक्ति? क्या देशभक्ति सिर्फ नीरज चोपड़ा, दिलजीत दोसांझ पर लागू होता है? आजकल हर कोई देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं, और वही लोग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी देखते हैं, वो भी चिप्स और कुरकुरे कोल्ड ड्रिंक लेके टीवी के सामने बैठ जाएंगे, और जिनके पास पैसा है वो यूएई जाएंगे, दुबई में मैच का आनंद उठाएंगे और फिर वापस अपने घर आ जाएंगे। यह होती है देशभक्ति। क्या पैसा बीसीसीआई के लिए ज्यादा मायने रखता है? क्या पब्लिक का सेंटीमेंट जो है वो मायने नहीं रखता है? यह सवाल है, और सवाल उठाना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि देशभक्ति सिर्फ WCL के मैच पर लागू होता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के इंटरनेशनल मैच पर लागू नहीं होता है। वो भी तब जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में इस समय पॉलिटिकल टेंशंस बना हुआ है, राजनीतिक तौर पर भी इस समय टेंशंस बने हुए हैं, रिश्ते दोनों देशों के बीच में ठीक नहीं है। आज से 2 महीने पहले ही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में वॉर भी हुआ था, यह बात आपको भी पता है, यह बात हमें भी पता है। सवाल यह नहीं है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो यार जाने दो, सवाल यह है कि बाकी लोगों पे देशभक्ति का वो जो है ना ठप्पा आप लगा देते हो कि अगर किसी ने कुछ ऐसा कर दिया तो तू देशभक्त नहीं है, तू गद्दार है। और अब आप खुद ही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच करवा रहे हैं, ये कैसे? उसमें राजीव शुक्ला भी बैठे हुए हैं। राजीव शुक्ला शायद वो वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष भी है ना। हाँ, तो आपको पता नहीं था ये सब चीजों के बारे में? एंड इवन जब WCL हो रहा था तो क्या हमारे फॉर्मर क्रिकेटरों को पता नहीं था कि आपको पाकिस्तान चैंपियंस के साथ मैच खेलना है? मैच से 1 दिन ठीक पहले अचानक इनके भीतर देशभक्ति जग गई, वो भी तब जब लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, तब जाके इन्होंने बाइकआउट किया। WCL के मैच तो आपने बाइकआउट कर दिया, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ये जो मैच है इंटरनेशनल वाला एशिया कप का, आप उसमें आप सवाल नहीं करेंगे
क्या वो मैच जो है वो कराना सही है? यह सवाल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपको करवाना ही था तो दिलजीत दोसांझ पे उनकी मूवी पर बैन नहीं लगाना चाहिए था, नीरज चोपड़ा से माफी नहीं मंगवानी चाहिए थी, आपको उनसे सवाल नहीं खड़े करना चाहिए था, जो चीज जैसा चल रहा था आप वैसा ही चलने देते। बोलता हूं या तो करवाओ तो सारे गेम में करवाओ, सारे मैच करवाओ। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये वाले में बाइकआउट होगा, सारे मैच करवाओ, बायलैटरल सीरीज भी खेलो। तब ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ आप आईसीसी टूर्नामेंट में खेलेंगे, एसीसी टूर्नामेंट में खेलेंगे। ठीक है, अगर आप ये भी काम कर सकते थे, होस्टिंग राइट्स आपके पास है, आप इंडिया वर्सेस